हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है निमित कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी के बारे में बताने वाला हूं कि जीएसटी होता क्या है और उसको हम टैली में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। दोस्तों, जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टैक्स होता है जो आपका गुड्स एंड सर्विस दोनों के ऊपर लगता है। उसके बाद दोस्तों, जीएसटी जो होता है आपका टू टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। एक होता है आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और एक होता है दोस्तों आपका आईजीएसटी। तो दोस्तों, ये जो दो टैक्स हैं ये आपके तब लगेंगे जब आप लोकल सेल या फिर परचेज करेंगे। लोकल का मतलब है दोस्तों कि आपने हरियाणा टू हरियाणा में माल खरीदा बेचा, यूपी टू यूपी में माल खरीदा बेचा, या फिर बिहार टू बिहार में माल खरीदा बेचा। यदि आप एक ही स्टेट के अंदर माल खरीद बेच रहे हैं तो फिर आपके दो टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और आईजीएसटी के नाम से। सॉरी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से। आईजीएसटी दोस्तों तब लगेगा जब आपका इंटर स्टेट सेल परचेज है। इंटर स्टेट का मतलब होता है दोस्तों वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मतलब कि आपने हरियाणा टू यूपी में माल खरीदा बेचा, यूपी टू बिहार, बिहार टू हरियाणा। यदि आप एक स्टेट टू अनदर स्टेट में अगर आप माल खरीद बेच रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पे एक टैक्स लगता है आईजीएसटी के नाम से। और अगर आप लोकल सेल परचेस कर रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पे दो टैक्स लगेगा। अब कितना परसेंट दोस्तों टैक्स लगेगा, मतलब कि स्लैब रेट ऑफ जीएसटी। दोस्तों, या तो आपका 5% लगेगा, या फिर आपका 12% लगेगा, या फिर आपका 18%, या फिर आपका 28%। इससे ज्यादा जीएसटी नहीं लगता है। तो मान के चलो दोस्तों, आप कोई आइटम खरीद रहे हो जिसपे आपका 18% जो है जीएसटी लग रहा है। अगर आप लोकल जो है सेल परचेस करोगे तो आपका 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा, तो नो नो हो गया आपका यहाँ पे 18%। और यदि आप इंटर सेल परचेस करेंगे तो फिर आपका यहाँ पे जो है एक टैक्स लगेगा आईजीएसटी के नाम से, पूरा का पूरा 18%। लगने को तो दोस्तों इसमें भी 18 ही लग रहा है, बट यहाँ पे क्या हमें आधा आधा करके दिखाना होता है। और अगर इंटर सेल परचेस करोगे तो फिर हमें एक ही में दिखाना होता है, सिर्फ दिखाने का अंतर है। बाकी ऊपर भी 18% लग रहा है और नीचे भी 18% लग रहा है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे इनका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो दोस्तों, सी का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल, और जीएसटी का मालूम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस का हो गया दोस्तों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आई का हो गया दोस्तों इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके दोस्तों, अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने 1 जुलाई 2020 को परचेज किया है राज इन्फोटेक से 5 सीडी ऑफ एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की आपने 5 सीडी परचेज किया है। 800 रुपए ईच, मतलब एक की कीमत 800 रुपए है, जिसपे आपको इनपुट जीएसटी लगाना है। इनपुट इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ, यदि मैं सेल कर रहा होता तो यहाँ पे आउटपुट आता लिखा हुआ। और जिसपे आपको 18% जीएसटी लगाना है। एंड मेक लोकल परचेज एंट्री, मतलब कि आप जो है यहाँ पे लोकल परचेज कर रहे हैं, मतलब एक ही स्टेट के अंदर जो है आप माल परचेज कर रहे हैं। तो अभी इसकी जो एंट्री होगी दोस्तों, देखो टैली के अंदर किस तरह से होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको एंट्री करनी है। तो सपोज मैं यहाँ पे एक निमित कंप्यूटर्स के नाम से मैं कंपनी क्रिएट कर लिया, कंट्री यहाँ पे इंडिया ले लिया, स्टेट मैंने यहाँ पे हरियाणा ले लिया, यदि आपकी कंपनी हरियाणा में तो आप हरियाणा ले लीजिए। और अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि कंपनी बनाते समय आपको स्टेट लेना जरूरी है, तभी माना जाएगा कि आपकी जो कंपनी है वो हरियाणा के अंदर है। तो कंपनी बनाते समय स्टेट का लेना जरूरी है। उसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जब भी टैक्स की बात आ जाए, जैसे हमें इस क्वेश्चन में क्या टैक्स लगाना है, तो जब भी टैक्स की बात आ जाए तो सबसे पहले F11 और F3 का बटन दबाना है। पहले आपको F11 का बटन दबाना है, फिर आपको F3 का बटन दबाना है। यहाँ पे दोस्तों जीएसटी के दो पॉइंट मिलेंगे आपको। पहला इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, एक तो इस पॉइंट को आपको यस करना है। दूसरा सेल्ट अल्टर जीएसटी डिटेल, एक इस पॉइंट को आपको यस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट हरियाणा लेना है क्योंकि आपकी कंपनी हरियाणा के अंदर है। और यहाँ पे आपको अपने कंपनी का जीएसटी नंबर डालना है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ जीएसटी नंबर। ओके दोस्तों,
अच्छा, यहाँ पे डालना है जीएसटी नंबर, GSTIN, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे जो है जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। आप अपने कंपनी का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल लेना। ओके दोस्तों, उसके बाद आपने एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, पूरा नीचे तक इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपने एस्केप से बाहर आ जाना है और अब आपको लेजर बनाने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पहला लेजर जो बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा राज इन्फोटेक के नाम से। आप इससे परचेज कर रहे हैं इसलिए आपका सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा। दूसरा जो लेजर बनेगा दोस्तों परचेज के नाम से बनेगा, अंडर परचेज के जाएगा। तीसरा जो लेजर बनेगा दोस्तों इनपुट CGST @9% के नाम से बनेगा। लोकल हम परचेज कर रहे हैं इसलिए जो है CGST और SGST 2%, दो टैक्स लगेंगे यहाँ पे। और 18% GST लग रहा है तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब 9%। और एक आपका बनेगा इनपुट SGST @9% के नाम से। तो यहाँ पे टोटल आपके 4 लेजर बनेंगे। तो लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेजर में जाते हैं और क्रिएट में जाते हैं। तो एक आपका हो गया यहाँ पे राज इन्फोटेक के नाम से परचेज कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री क्रिएटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टेट हरियाणा लेना जरूरी है, तभी माना जाएगा कि जो राज इन्फोटेक है वो हरियाणा का है, मतलब लोकल है। हमारी कंपनी भी हरियाणा में है और हम परचेज भी हरियाणा से कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जहां जहां आपको जीएसटी का पॉइंट दिखो उसको यस करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे एक जीएसटी का पॉइंट है, सेल्ट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आप यस कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको रेगुलर लेना है और यहाँ पे राज इन्फोटेक का जीएसटी नंबर डाल के आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यदि राज इन्फोटेक के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड ले लेना, ये आपसे जीएसटी नंबर का नहीं पूछेगा। लेकिन अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ से रेगुलर लेना है और यहाँ पे राज इन्फोटेक का जो भी जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। दूसरा लेजर बनेगा आपका परचेज के नाम से। तो मैं यहाँ पे एक लोकल परचेज के नाम से बना रहा हूँ, जिसको आपने अंडर लेना है परचेज अकाउंट के। उसके बाद दोस्तों इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रखना है। सेल्ट अल्टर जीएसटी डिटेल दोस्तों सेल और परचेज लेजर के अंदर जीएसटी का पॉइंट आपको नो ही रखना है। ऐसा इसलिए यदि आप हर बार एक ही तरह का माल परचेज कर रहे हैं तब तो आप इसको यस कर दीजिए और यहाँ पे उस आइटम का नाम लिख दीजिए, उसका HSN कोड डाल दीजिए और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे आप सेट कर दीजिए कि भाई मैं हर बार 18% वाला ही माल परचेज करता हूँ। लेकिन दोस्तों कई बार आपको 18% वाला माल परचेज करना पड़ रहा है, कई बार 28 वाला, तो फिर आप इसको नो ही रहने दीजिए। वैसे हम इसको नो ही रख के चलते हैं, चाहे आपका एक ही तरह का माल है चाहे आपका अलग अलग टैक्स रेट वाला माल है। तो हम इसको हमेशा नो ही रख के चलते हैं। तो मतलब सेल और परचेज के लेजर में आपको हमेशा जीएसटी का पॉइंट नो ही रखना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों गुड्स को लेके आगे बढ़ना है। यदि आपका गुड्स का काम है तो सर्विस का क्वेश्चन भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी गुड्स को लेके आपको आगे। एक लेजर बनेगा दोस्तों आपका यहाँ पे इनपुट परचेज कर रहा हूँ इसलिए इनपुट CGST @18 का आधा 9%। सारे टैक्स जाते हैं आपके दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। कौन सा टैक्स है ये? जीएसटी। जीएसटी में कौन सा है? C मतलब सेंट्रल, 9%। एक आपका दोस्तों बनेगा यहाँ पे इनपुट SGST के नाम से @9%। सारे टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST S मतलब स्टेट टैक्स, 9%। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक आइटम बनेगा। आइटम बनाने के लिए आपको एस्केप की से बाहर आना है। उसके बाद आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है, क्रिएट में जाना है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो आइटम बनेगा वो बनेगा आपका एंटीवायरस के नाम से। अंडर आपने डिस्क के लेना है यूनिट PCS। तो अंडर जो है आप ओल्ड सी शॉर्टकट की का यूज करके आप अंडर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओल्ड सी का बटन दबाया और डिस्क यहाँ पे लिख दिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट किया। यूनिट में भी मैंने ओल्ड सी करके बनाया PCS। फॉर्मल नेम में दोस्तों पूरा नाम आता है PIECES। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल को आपको एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद यहाँ जीएसटी सेल्ट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आइटम का ही नाम आता है और हर आइटम का दोस्तों अपना एक कोड होता है जिसको हम लोग HSN कोड बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया। अच्छा दोस्तों कई बार ये डिस्क्रिप्शन और HSN कोड यहाँ पे होते नहीं है। जैसे आपने मान लो नई टैली इंस्टॉल की है तो उसमें डिस्क्रिप्शन या HSN कोड का यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पे F12 का बटन दबाना, फंक्शन 12 F12 का बटन दबाना और जो पहला पॉइंट है अलाउ HSN SCC डिटेल, इसको यस कर देना है आपको। तो फिर जो है ये पॉइंट, ये तो जो दो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑन वैल्यू और यहाँ पे टैक्सेबल लेना है क्योंकि हमें इस आइटम के ऊपर टैक्स लगाना है कितना, 18%। और फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपने एस्केप की से बाहर आना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और F9 का बटन दबाना है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में, अच्छा दोस्तों अब यहाँ पे आपको जैसे हम कौन सी डेट को जो है परचेज कर रहे हैं,
हम यहाँ पे 1 जुलाई को परचेज कर रहे हैं। ओके दोस्तों, F9 का बटन दबाने के बाद फिर आपको यहाँ पे F2 का बटन दबाना है और यहाँ पे आपको 1 जुलाई 2020 का डेट डाल देना है दोस्तों। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर में दोस्तों बिल नंबर आता है, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, परचेज बिल 001। और पार्टी नेम में दोस्तों जिससे आप परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको राज इन्फोटेक को लेना है, एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। परचेज लेजर में दोस्तों हमेशा परचेज का ही लेजर आता है, वो भी मैं पहले बना चुका हूं, तो उसको आप ले लीजिए। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, जैसे ही आप स्पेस बार का बटन दबाएंगे आइटम का लिस्ट आ जाएगा और जो भी आपका आइटम है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्वांटिटी में दोस्तों जितने क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 सीडी परचेस कर रहा हूँ तो मैंने क्वांटिटी में 5 लिख दिया। रेट है दोस्तों 800 रुपए। और फिर आपने दोस्तों टोटल अमाउंट के नीचे आना है, मतलब ये जो 4000 है इसके नीचे आना है, तो मैंने एक बार फिर से एंटर किया तो मैं नीचे आ गया। लोकल परचेस कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए 2 टैक्स लगेंगे, एक आपका लगेगा इनपुट सीजीएसटी के नाम से और दूसरा लगेगा आपका इनपुट एसजीएसटी के नाम से 9%। और फिर एंटर करके आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों अब जैसे आपने इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के लिए आपको पेज अप का बटन दबाना है। 2 बटन होते हैं दोस्तों कीबोर्ड पे, पेज अप पेज डाउन, तो आपने पेज अप का बटन दबाना है और फिर यहाँ पे आपको ऑल्ट प्लस पी का बटन दबाना है और फिर आपने यहाँ पे एंटर करना है। और दोस्तों इसको जूम करके देखने के लिए आपने ऑल्ट प्लस जेड का बटन दबाना है। तो जो आपका जो बिल है वो इस तरह से यहाँ पे प्रिंट आएगा। अच्छा दोस्तों, कई बार हमें यहाँ पे प्रिंट में एचएसएन कोड भी दिखाना होता है, जैसे आपका आइटम आ रहा है, क्वांटिटी रेट आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे इसका एचएसएन कोड भी दिखाना है। तो फिर आप यहाँ पे एस्केप से बाहर आ जाइए। जैसे आपने यहाँ पे ऑल्ट पी किया, ऑल्ट पी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आपको F12 का बटन दबाना है और जो भी आप प्रिंट में दिखाना चाहते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस है, प्रिंट में क्या क्या दिखाना है आपको, जीएसटी नंबर दिखाना है या आपको एचएसएन, जैसे मुझे एचएसएन कोड दिखाना है तो प्रिंट प्रिंट एचएसएन एसएससी कॉलम को आपने यस कर देना है और फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जूम करके देखने के लिए ऑल्ट जेड होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अब आपका यहाँ पे एचएसएन कोड भी दिखा रहा है दोस्तों। अच्छा, कई बार दोस्तों हमें यहाँ पे भी जो है टैक्स वगैरह दिखाना होता है बिल के नीचे, तो एक बार फिर से आप यहाँ पे ऑल्ट पी कीजिए, F12 का बटन दबाइए और जो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा दोस्तों, ये वाला प्रिंट जीएसटी एनालिसिस ऑफ आइटम्स, आपने इसको यस कर देना है। और अब देखिए यहाँ जो नीचे आपको जीएसटी ऑल्ट जेड करके इसको जूम कर लीजिए और ये देखिए नीचे अब जीएसटी को पूरा एनालाइज करके दिखा रहा है कि 4000 का आपका बिल था जिसपे आपका 9% सीजीएसटी लग गया, 9% एसजीएसटी लग गया दोस्तों, 360। ओके दोस्तों, अगर आपने इसका प्रिंट निकालना हो तो फिर आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका यहाँ से प्रिंट आ जाएगा। अ, उसके बाद कई बार हमें इसकी डुप्लीकेट रिप्लीकेट कॉपी भी प्रिंट निकालनी होती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्ट पी किया, उसके बाद यहाँ से कॉपीज पे आपको क्लिक कर देना है या फिर इसका शॉर्टकट की जो है ऑल्ट प्लस सी है, आपको ऑल्ट सी कर भी सकते हैं, आप ऑल्ट सी भी कर सकते हैं। नंबर कॉपीज में जितनी कॉपीज आप इसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं, मान लो 4 कॉपी मुझे इसकी प्रिंट निकालनी है, तो मैंने 4 लिखा और एंटर करके इसको जो एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो उसकी 4 कॉपी जो है प्रिंट होके आ जाएगी। फिलहाल यहाँ पे मेरा प्रिंटर करेक्ट नहीं है, इसलिए ये जो ऑप्शन आ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।